विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म से लाखों का ऑनलाइन उपचार, प्रोटीन की प्रचुरता वाली गेहूं की नई किस्म विकसित और ग्रासरूट इनोवेटर तिरुपति राव ने बिजली के पोल पर चढ़ने का खोजा एक अनूठा समाधान। कोरोना संकट के दौरान तकनीक ने कई प्रकार से मरीजों की राह आसान की है। कोरोना मरीजों के चलते अस्पतालों में अन्य मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने मरीजों को घर बैठे उपचार का विकल्प उपलब्ध कराया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म सेवा शुरू की है, जिसके जरिए पिछले महीने तक 4 लाख से अधिक टेली परामर्श हो चुके हैं। तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में सबसे ज्यादा 1-1 लाख टेली परामर्श रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी लोगों ने ऑनलाइन परामर्श हासिल किया। इसमें सबसे पहले ई संजीवनी वेबसाइट पर जाकर OTP के जरिए अपने मोबाइल नंबर की पुष्टि करानी होती है। उसके बाद एक ऑनलाइन टोकन लेना होता है और अपनी बारी का इंतजार किया जाता है। आप मोबाइल पर ही डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं और डॉक्टर की पर्ची को डाउनलोड भी किया जा सकता है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल 26 राज्यों ने किया। इसमें केंद्र एवं राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के 12,000 डॉक्टर शामिल हुए और उन्होंने 510 जिलों में 4 लाख से अधिक लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान की। इनमें से 20% लोगों ने एक बार से ज्यादा सेवाएं ली। ई संजीवनी 2 प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करता है, डॉक्टर से डॉक्टर यानी ई संजीवनी और रोगी से डॉक्टर यानी ई संजीवनी ओपीडी टेली परामर्श सेवा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में भी ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मर्जों की 196 ओपीडी चल रही है। इनमें 27 सामान्य ओपीडी और 169 विशेष और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी है। इनका संचालन एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, रीजनल कैंसर सेंटर तिरुवनंतपुरम, कोचीन कैंसर सेंटर, एर्नाकुलम जैसे प्रीमियर संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना ने भी नई दिल्ली में अपने लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर 4 विशेष ओपीडी की स्थापना की है। CGHS इन टेलीमेडिसिन सेवाओं को अपने लाभार्थियों के लिए अन्य राज्यों में भी विस्तारित करने की योजना बना रहा है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म को मोहाली स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना 2022 तक देश के सभी 1.5 लाख वेलनेस सेंटरों को टेली परामर्श सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। स्वस्थ रहने और शरीर के विकास के लिए पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। इनमें प्रोटीन का भी अहम योगदान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जिसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है। आइए देखते हैं गेहूं की ये नई किस्म लोगों के लिए किस प्रकार लाभदायक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पालमपुर स्थित प्रयोगशाला हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IHPT की वैज्ञानिक डॉक्टर वंदना जायसवाल ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है। उन्होंने इससे संबंधित शोध कुछ समय पूर्व मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में रहते हुए किया। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि उन्होंने परंपरागत गेहूं की किस्म में एक नया जीन GPC-B1 डाला है, जो गेहूं की ही एक अन्य इस्तेमाल होने वाली किस्म से खोजा गया है। इसमें सामान्य ब्रीडिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इससे गेहूं की जो नई किस्म तैयार हुई है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। हमको पता है कि वीट हमारा बहुत ही मेजर स्टेपल फूड क्रॉप है, मतलब मेजॉरिटी हमारे इंडियंस जो होते हैं वो वीट को खाते हैं मेजर क्रॉप की तरह।
लेकिन अगर आप पुअर पीपल की बात करो तो वो मतलब वो प्रोटीन डिफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो दे कैन नॉट बॉदर, दे कैन नॉट अफोर्ड द पल्सेस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो क्या होता है, वो सिर्फ रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, लेकिन वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का तो अच्छा सोर्स है बट उसमें प्रोटीन्स कम होती है। तो हमारा ये आइडिया था कि अगर हम अपने स्टेपल फूड क्रॉप में अगर हम प्रोटीन डाल दें, ताकि अगर कोई इंसान दाल अफोर्ड नहीं कर सकता, सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकता, फल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके बावजूद उसको प्रोटीन मिले। ये काम तब से स्टार्ट हुआ। तो हमारा आइडिया ये था कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं व्हीट की, उसको क्यों ना प्रोटीन इनरिच कर दिया जाए। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर हम लोगों ने इसके लिए उस समय के जो भी वैरायटीज रिलीज थे इंडिया में डिफरेंट जोन्स में, लाइक जैसे कि साउथ इंडिया में पेनिनसुलर जोन में कौन सी वेराइटीज थी, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में कौन सी वेराइटी व्हीट की जो उगाई जाती है और खाई जाती है, और ईस्टर्न जोन में कौन सी खाई जाती है, सेंट्रल जोन में। तो इस तरह से हमने 10 डिफरेंट वेराइटीज को लिया डिफरेंट जोन्स के, और फिर इसमें हमने प्रोटीन को एनरिच करने का प्रक्रिया शुरू किया। तो इसलिए फिर हम लोगों ने एक जीन उठाया, उसका नाम था GPC-B1। ये क्या होता है, ये प्रोटीन अगर ये जीन प्रेजेंट होता है तो वैरायटीज में प्रोटीन की मात्रा वो ज्यादा होती है। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ग्रेडिंग अप्रोच के थ्रू हम लोगों ने 10 डिफरेंट वैरायटीज में इस जीन को डाला, और उसके बाद फिर प्रोटीन को हम लोगों ने उसको वो किया, मतलब उसकी मेजरमेंट करी। गेहूं में आमतौर पर 10% तक प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा 15% है। यदि गेहूं की परंपरागत किस्म की जगह ये गेहूं उगाया जाता है तो उसका सेवन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बच्चों से लेकर बड़ों में प्रोटीन की कमी दूर करेगा, यानी पेट भरने के साथ साथ पोषक तत्वों की कमी भी दूर होगी। डॉक्टर जायसवाल कई अन्य फसलों में मॉलिक्यूल मार्कर विकसित करने पर भी कार्य कर रही हैं। उन्हें इस शोध कार्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विगत 26 सितंबर को CSIR के स्थापना दिवस पर यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी प्रदान किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली के मैकेनिक खंभों पर चढ़कर तारों से जूझते रहते हैं, लेकिन उन्हें पोल पर चढ़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। शहरों में तो आमतौर पर सीढ़ियां एवं अन्य मैकेनिकल उपकरण उपलब्ध होते हैं, लेकिन उन स्थानों पर जहां इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध नहीं होते, वहां तकनीशियनों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर आजकल बन रहे बिजली के चौकोर सीमेंट पोल पर चढ़ना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ग्रासरूट इनोवेटर नन्नीम तिरुपति राव ने इस समस्या का एक अनूठा समाधान खोज निकाला है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तिरुपति राव एक गरीब परिवार से आते हैं। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बिजली तकनीशियन के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें अक्सर खंभों पर चढ़ना होता था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उन्होंने कार्य किया और ये महसूस किया कि सीमेंट के पोल पर चढ़ना बेहद कठिन है, क्योंकि ये पोल गोल नहीं है बल्कि चौकोर है। ऐसे में उन्हें एक ऐसा यंत्र बनाने का आइडिया आया जिससे आसानी से पोल पर चढ़ा जा सकता है। उन्होंने 2016 में इस पर काम शुरू किया। अथक प्रयासों के बाद उन्होंने पोल क्लाइंबर तैयार कर लिया। ये 16 मिलीमीटर आयरन रॉड से तैयार किया गया है। इसे चौकोर स्वरूप में तैयार किया गया और इसमें लेदर के जूतों को फंसाया जाता है। इससे ये पैरों में फंस जाता है। फिर इसे पोल में फंसाकर पैरों को खिसकाने के साथ ही पोल पर चढ़ा जा सकता है। तिरुपति के अनुसार इस क्लाइंबर से 150 किलोग्राम वजन का इंसान भी पोल में चढ़ सकता है। साथ ही पोल में इस पर बैठ भी सकता है तथा तकनीशियन दोनों हाथों से काम भी कर सकता है। इस तकनीक की खोज के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने उन्हें राज्य श्रेणी में 2019 में अवार्ड भी प्रदान किया है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक और बात, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस
अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।